स्टूडेंट्स फटाफट 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बच्चा बच्चा क्वेश्चंस है। ROI और ROE का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ज़्यादातर एग्जाम में ROE वाला क्वेश्चंस आता है, तो ये तीनों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। छोटा छोटा क्वेश्चंस है ROE कैलकुलेट करने का, ठीक है। सबसे पहले एक द पर्ल बुटीक का क्वेश्चन है। द पर्ल बुटीक, ठीक है। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 40 लाख, मतलब बिजनेस में पैसा कितना एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ही है मुन्ना। उसमें से बोला कि बैंक लोन ले रखा है 20 लाख का, मतलब 40 लाख में 20 लाख का अगर बैंक लोन है तो खुद का पैसा कितना हो गया, 20 लाख। 40 में अगर 20 लाख बैंक का लोन है तो 20 लाख खुद का हो गया। अब जो बैंक से लोन ले रखा है उसका ब्याज दे रखा है 15% पर एनम साल का, और हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है आफ्टर टैक्स 6 लाख। अब एक चीज का दिक्कत है इसमें, याद रखना, आफ्टर टैक्स दे रखा है प्रॉफिट। अब आफ्टर टैक्स तो ऑब्वियस है, ये आफ्टर इंटरेस्ट तो होगा ही। बुद्धि बुद्धि, पहले इंटरेस्ट ही तो माइनस होता है ना, तो अगर ये आफ्टर टैक्स है तो ये आफ्टर इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। और इसमें प्रेफरेंस का चक्कर है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं इसमें। तो अब मेरे को सिंपल सा एक बात बताओ, अगर मेरे को ROE निकालना है इस क्वेश्चन का तो कैसे निकालूंगा मैं ROE? ROE में हम लोग कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, बोलो सब कुछ आफ्टर वाला। और नीचे क्या लेंगे? इक्विटी, मतलब इक्विटी का पैसा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शॉर्ट में ECF लिख दूं, ESF। यस, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बताओ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्सेस और प्रेफरेंस डिविडेंड वाला कौन सा प्रॉफिट है? यही तो है मुन्ना, बात समझो। अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब ये आफ्टर इंटरेस्ट तो है, तो ये इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है ये आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स तो है, और प्रेफरेंस का जानकारी दे नहीं रखा है, तो ऑब्वियस है ये आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? 6 लाख का अमाउंट। नीचे क्या आएगा, सवाल ये है। तो नीचे 40 लाख आएगा क्या? ना जी। तो कौन सा, ये वाला 20 लाख? ये वाला 20 लाख नहीं आएगा। 40 में अगर बैंक लोन 20 लाख है तो खुद का पैसा कितना है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मतलब जो खुद का ओन्ड फंड्स है वो आएगा। तो नीचे 40 में अगर 20 लाख बैंक का लोन है तो रिमेनिंग 20 लाख जो है वो आएगा। इंटू 100 करेंगे, अब ये कितना परसेंट होता है? तो सॉल्व करेंगे 30% होता है ये बच्चा। सुपर इजी, सुपर इजी, पक्का। अब आ जाता है इस क्वेश्चन पे, गुप्ता वाले पे। गुप्ता ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। इसमें इक्विटी स्टेक, इक्विटी मतलब खुद का पैसा कितना लगा रखा है? 4 लाख। बोरो कर रखा है SBI से 6 लाख। अब एक चीज क्वेश्चन है, तुम नोटिस करो, इसमें इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा जो कि यहाँ दे रखा था। तो वहां हम लोगों ने 6 लाख भले ही बोरो कर रखा है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका ब्याज दर नहीं दे रखा। और इसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला है, समझ में आ रहा है। 1,40,000 का नेट प्रॉफिट भी है। अब बताओ ये नेट प्रॉफिट को हम क्या ले, और मेरे को ROE निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं ROE निकालूं तो फटाफट बता दिया जाए क्या होगा। फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, वापिस से फॉर्मूला पे नहीं जा रहा, सीधा फॉर्मूला के वैल्यू जगह वैल्यू बिठाएंगे। बताओ ऊपर जो प्रॉफिट लेना है वो कौन सा लूं? क्या यही ले लूं? क्योंकि और ऑप्शन भी नहीं है मुन्ना, हमको मानना पड़ेगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर सब कुछ है, तो हमको यही लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ। जैसे इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स था, तो ये इंटरेस्ट हम एडजस्ट ही नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। वैसे ही कुछ बोला नहीं है, तो हमको यही प्रॉफिट लेना पड़ेगा 1,40,000। नीचे क्या लेंगे? नीचे 4 की 10 की 6, मतलब 4 लाख की 6 लाख की दोनों लेना है। टोटल नहीं लेना है, इक्विटी लेना है, क्योंकि इक्विटी कितना है? 4 लाख। तो 1,40,000 बाय 4 लाख, ये कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली? जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35%। देखो ये तो मेंटल मैथ्स है, मैं कर लेता हूँ क्योंकि हैबिट है ऐसे करने का, पर तुम लोग को अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है, ज़्यादा बुद्धि में बाज। ये 35% आने वाला है, डन है। ये गुप्ता वाला का सॉल्यूशन था, ये इसका सॉल्यूशन था। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक ग्रॉसरी शॉप का है, ये भी ग्रॉसरी शॉप था। इक्विटी स्टेक खुद का पैसा लगाया 40, बाजार से ले रखा है 60। बस ध्यान देना इसमें इंटरेस्ट दे रखा है 10% के हिसाब से बोरोविंग्स किया, वैसे वो पर एनम है, तो 60,000 पे 10% ब्याज चुकाना है। और यहाँ अगेन नेट प्रॉफिट बोला है, कुछ बोला नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देख लो। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में लिख दिया था, तो ये ऑब्वियस आफ्टर इंटरेस्ट भी था, लेकिन यहाँ सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला है, तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना है। ये नेट प्रॉफिट ऑब्वियस है, कुछ नहीं बोला है, तो ये बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होगा। पक्का पक्का, प्रेफरेंस का तो बात ही नहीं करना, तो उसको भूल जाओ एक बार। तो ये बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है, और इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है 10%। तो याद रखना ये वाला प्रॉफिट तुम ROE के लिए नहीं ले सकते। बोलो क्लियर है?
तो फिर कौन सा लेंगे बच्चा बोल रहा है। तो पहले उस प्रॉफिट में से बताओ, जो ऊपर 20,000 है ये कौन सा प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हमको बिफोर ही मानना होगा, पक्का पक्का, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। अब इसमें से अब वैसे ये बिफोर टैक्स है तो बिफोर इंटरेस्ट भी तो हुआ ना, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट बोल दो फिर इसको, यस कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से क्या माइनस करूँ बताओ, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूँ, पक्का। तो इंटरेस्ट माइनस करने से ये प्रॉफिट क्या बन जाएगा, आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन अभी भी बिफोर टैक्स तो होगा। लेकिन तुम देखो ना इसमें टैक्स का जानकारी कहीं दे ही नहीं रखा है, तो हम टैक्स कैसे हटा सकते हैं, हमको टैक्स पता ही नहीं है, तो हमको माइनस तो ऐसे टैक्स भी करना चाहिए इसमें से, क्योंकि ये बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी माइनस करो टैक्स भी करो, लेकिन इंटरेस्ट है नहीं इस क्वेश्चन में, तो फिर ऑब्वियस जीरो ही माइनस होगा। लेकिन इंटरेस्ट तो है, तो इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा। तो इंटरेस्ट मुन्ना 60,000 मत लेना, 60,000 का 10% ब्याज देना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 60,000 का 10% इंटरेस्ट होने वाला है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, 20,000 जो कि प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, इसमें से टैक्स है नहीं लेकिन इंटरेस्ट है तो वो माइनस कर दो, खाली 6,000 का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। नीचे क्या आएगा, नीचे याद रखना सिर्फ 40,000 आएगा इक्विटी स्टेक, कोई डाउट नहीं है, इक्विटी का पैसा इंटू 100 भी करना है। अब उस ऊपर को सॉल्व करोगे तो पूरा को ऊपर का आ रहा है वैल्यू ना 14,000, 20 माइनस 6,000, नीचे है 40,000 इंटू 100 करो, ये सेम फिगर ही तो हो गया, बस एक 40/4 लाख था, ये 14,000 बाय 40,000 है, तो सेम ही परसेंटेज तो आएगा मुन्ना, 35% करके चेक कर लेना। तो इस तरीके का छोटा छोटा नन्ना मुन्ना 3 क्वेश्चंस था, तीनों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है, यस। अब फटाक से एक क्वेश्चन और बोर्ड पे मैंने लिख दिया जल्दी सी, 10 लाख का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है। हाँ याद रखना इस क्वेश्चन में अपने को 2 चीज़ निकालना है सेम, ROI भी निकालना है इसमें तो, और ROE भी निकालना है, बहुत ध्यान से, पक्का। दोनों का फॉर्मेट, दोनों का कॉन्सेप्ट अपने को आता है, बस ध्यान देना है कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें से ओनर का पैसा कितना है 4 लाख। तो बुद्धि से सोच के देखो, अगर 10 लाख बिजनेस में लगा रखा है, उसमें से खुद का पैसा 4 लाख है, तो इसका मतलब खुद का पैसा 4 लाख है, तो बोरो कितना कर रखा होगा 6 लाख, और इसीलिए शायद इंटरेस्ट रेट दे रखा होगा, क्योंकि बोरो भी तो करके रखा है 6 लाख, तो 6 लाख पे ब्याज देना है, याद रखना। सेल्स दे रखा है, COGS दे रखा है, इसका मतलब इस बार तुम्हारा नीचे से फॉर्मेट नहीं ऊपर से बनेगा। तो बताओ एक बार हम लोग जो इनकम स्टेटमेंट बनाया था वो कैसे बनाया था, याद है? तो अगर तुमको इनकम स्टेटमेंट बता दूं मैं, तो एक बार इनकम स्टेटमेंट अगर ड्राफ्ट करे तो सबसे पहले गाड़ी शुरू होता है कहाँ से, सेल्स से, जो कि कितना दे रखा है बताओ 6 लाख, इसमें से क्या माइनस कर दूँ, COGS कितना है बताओ 3 लाख, तो जो माइनस करके आएगा उसको तो क्या बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट बोल लो, या प्रॉफिट बिफोर, सब कुछ बोल लो। देखो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो ठीक है, तुम इसको एक तरीका से क्या नाम बोल सकता है बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, बताओ यही तो वो प्रॉफिट है एक्चुअली में, सब कुछ करने से पहले, इंटरेस्ट भी माइनस करने से पहले, टैक्स भी और डिविडेंड भी माइनस करने से पहले, बोलो ये 3 लाख का जो प्रॉफिट है, बोलो एकदम डन है क्या, मक्खन के जैसे पक्का, यस। अब इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है, बुद्धि से बताओ, इंटरेस्ट माइनस कर दूं इसमें से, जो कि दे रखा है कितना 10%, लेकिन 10% लगाना किसका, बुद्धि पे, जितना पैसा बोरो किया होगा, तो 10 लाख टोटल इन्वेस्टेड है, उसमें 4 लाख खुद का लगाया हुआ है, इसका मतलब ये जो ब्याज है वो बोरोड पे लगेगा, और बोरोड कितना है 6 लाख पैसा बाजार से उठाया होगा, उसका 10% ब्याज देना है मेरे को, मतलब 60,000 का क्या होगा बताओ, ब्याज भी होगा। अगर उसको मैं माइनस कर दूं अगला स्टेप में, तो ये आ जाएगा 2,40,000। बताओ इस प्रॉफिट को क्या नाम दूं, इसको बोल दूं सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं क्वेश्चन में, होता भी नहीं ज़्यादातर, तो तुम बार बार नहीं लिख के सिर्फ उसको प्यार से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकता है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट तो माइनस हो गया, तो आफ्टर इंटरेस्ट हो गया लेकिन बिफोर टैक्स है, और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें से क्या माइनस होगा अगला स्टेप में, टैक्स कितना दे रखा है बताओ, 20% का रेट दे रखा है टैक्स का, तो 20% के हिसाब से कितना आ रहा है ये अमाउंट, 48,000 आएगा, 2,40,000 का 20%, टैक्स माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 192। बताओ अब इसको प्रॉफिट को क्या नाम दूं, बुद्धि से, टैक्स माइनस हुआ है तो क्या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं हो गया? हाँ तुम चाहो तो आफ्टर टैक्स बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन में है ही नहीं ना, तो सिर्फ इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो 192, यस। अब बताओ इसके जस्ट बाद का स्टेप क्या था, जो मैंने बोला ना प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है,
तो तुम 0 माइनस करो। इसका मतलब अब जो आगे का प्रॉफिट आने वाला है वो कौन सा प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ऑब्वियस ये प्रॉफिट ही क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड। क्या बोल दूं, यही वो प्रॉफिट है जो सब कुछ के आफ्टर हो गया है। आफ्टर इंटरेस्ट भी है, देखो आफ्टर टैक्स भी है और आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। तो यही तो वो पैसा है जो इक्विटी को चाहिए, आरओई के लिए काम आएगा। तो बुद्धि से देखेंगे हम लोग, ये वाला प्रॉफिट आरओई के काम आ जाएगा। लेकिन आरओआई भी तो निकालना है, उसमें कौन सा प्रॉफिट ले बताओ? तो उसमें चाहिएगा अपने को ये सब कुछ से बिफोर वाला प्रॉफिट, ये 3 लाख। बोलो डन है कि नहीं बच्चे को? समझ में आया? अभी मैंने लिखा नहीं है, बोलो पहले क्लियर है क्या यहाँ तक? अब बताओ, अगर समझ में आ गया तो मैं आगे फॉर्मूला लिख के इसको क्लियर कंप्लीट कर दूं। सबसे पहले मेरे को आरओआई बताओ कैलकुलेट करके। तो आरओआई में मुन्ना ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर 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 इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बिफोर डिविडेंड। बोलो, शॉर्ट में लिख दिया ना मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। और नीचे क्या आएगा मुन्ना? कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर तुम टोटल इन्वेस्टमेंट। बोलो एक ही बात है, बोलो डन। अब इनका वैल्यूज तुमको पता है तो लगा दिया जाए वैल्यूज फटाफट। बताओ सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट लेंगे? यहाँ पे 3 लाख लेंगे, यहाँ तो 3 लाख का प्रॉफिट चलेगा मेरे को। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल जो बिजनेस में पैसा लगा रखे हैं 10 लाख। तो नीचे आ जाएगा 10 लाख, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या? अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 30% आ रहा है। बोलो डन। अब हम लोग निकालेंगे आरओई सेम क्वेश्चन में। ऑब्वियस अलग होगा। प्रॉफिट कौन सा लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, एक्चुअली में आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड सब कुछ। नीचे क्या लेंगे बताओ? नीचे सिर्फ लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का फंड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। बोलो पक्का जा रहा है बुद्धि में? अब बताओ सबसे पहले प्रॉफिट कौन सा आएगा? यहाँ पे प्रॉफिट आएगा सब कुछ के बाद। वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं तो ये वाला और ये वाला सेम ही तो हो गया। तो कितना लेना है? 192 लेना है ऊपर। और नीचे क्या आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड में? बताओ सिर्फ इक्विटी का पैसा। तो बताओ ओनर्स फंड दे रखा है 4 लाख, यही आएगा नीचे। तो नीचे आ जाएगा 4 लाख, मल्टीप्लाई करो 100। सॉल्व करेंगे, 3 जीरो यहाँ पे सल्टाएंगे, 2 जीरो इसके साथ सल्टा देंगे और 192 को 4 से डिवाइड करेंगे। 2 ये 96 और ये 48। थोड़ा आंसर इज 48%। क्लियर है? बोलो। तो ये नन्ना क्वेश्चंस था, ठीक है। ये वाला थोड़ा फिर भी अच्छा था, जो लास्ट मैंने 3 क्वेश्चन एक एट ए टाइम बोर्ड पे किया था एक साथ में लिखकर, उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी अगेन एग्जाम ओरिएंटेड। पक्का आरओआई आया 30%, आरओआई आया 48%, पक्का पक्का। तो फटाक से एक क्वेश्चन और बोर्ड पे, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है अभी तक का, समझ में आ रहा है? 4 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 6 लाख का लोन ले रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में। लोन है तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट भी होगा, 10% का इंटरेस्ट रेट है। महीने का सेल दे रखा है, देखो पिछला क्वेश्चन में भी सेल्स था लेकिन वो ईयरली था, ये टोटल मंथली सेल्स है एक्चुअली में। और मंथली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है, फिक्स्ड खर्चा भी दे रखा है। तो जब तुम देखो तुमको डाटा इस प्रकार से दे रखा है, तुमको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, पक्का। हाँ एक चीज़ याद रखना, तुम इनकम स्टेटमेंट जो है ना, क्योंकि तुमको डाटा मंथली दे रखा है तो तुम मंथली भी बना सकता है, ईयरली भी बना सकता है। फिलहाल हम मंथली बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख भी देंगे कि मंथली बना रहा है। गाड़ी कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले सेल्स से शुरू होगा। सेल्स कितना दे रखा है? ऑब्वियस मैंने ऊपर मंथली लिख दिया तो अब नीचे जरूरत नहीं है लिखने का। सेल्स में से COGS माइनस करेंगे, फिगर्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तुम लोग को अलाउड नहीं है, जा रहा है बुद्धि में, तो तुम लोग को अच्छे से लिखना है पूरा। मेरा 3 लाख जो आ रहा है बताओ इसको क्या नाम दूंगे? एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन इसको अगर मैं टोन में जो हमको फॉर्मूलेटी के लिए चाहिए उसके हिसाब से इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड बोल दूं। वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड होता नहीं है क्वेश्चन में, तो तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स तो है, पक्का। यस। अब इसमें से कौन सा खर्चा माइनस करेंगे? पिछला वाला में सिर्फ COGS था, इस बार फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो इस बार फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे। यस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अब एक है कि एक से ज़्यादा है तो कॉलम दे देंगे। कॉलम दे के सबसे पहले सैलरी। हाँ अब एक बच्चे का सवाल होना चाहिए, जैसे ये दोनों तो मंथली लिखा था, फिक्स्ड में मंथली नहीं लिखा है, तो क्या ये सैलरी और रेंट महीने का होगा? डेफिनेटली यस, महीने का होगा, क्योंकि 1.5 लाख का सैलरी साल का नहीं हो सकता। जा रहा है बुद्धि में बात?
पक्का पक्का इसको हम लोग महीने का लेके चलेंगे। लेकिन ये याद रखना, ये डेप्रीशिएशन जो होता है ये ईयरली होता है। इसमें ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि डेप्रीशिएशन जो ईयरली होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग महीने में डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते एसेट्स पे। सैलरी महीने का होता है, रेंट सबको पता है महीने का होता है, डेप्रीशिएशन मंथली नहीं होता, डेप्रीशिएशन ईयरली होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशन लेके चल रहे हैं हाँ, कि सैलरी महीने का है, रेंट भी महीने का है। तो ऑब्वियस हम लोग महीने का ही डाटा बना रहे हैं ना, तो सैलरी ले सकता है। एक काम करो तुम इनर कॉलम में ले लो 1.5 लाख, इसको इनर कॉलम बोलता है, ठीक है। रेंट भी ले लेंगे कितना, 50,000। अब सवाल है कि डेप्रीशिएशन लेना है, यस डेप्रीशिएशन भी लेना है, खाली इंटरेस्ट मत लेना अभी। वैसे इंटरेस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया ना अलग से लेंगे, है तो फिक्स्ड लेकिन अलग से लेंगे। अब सवाल है डेप्रीशिएशन कितना लें, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। 10,000 जो है वो एनुअल है, 10,000 गलती से भी मत लेना क्योंकि ये दोनों मंथली फिगर है। तो अगर तुमको 10,000 को लेना है तो उसको तुम क्या करो, 10,000 को 12 से डिवाइड करो, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 833 आएगा, ठीक है। चेक कर लेना तुम लोग, 833 आएगा। अब इन सबको जोड़ के बाहर ले जाओ, तो ये आ रहा है 2,08,33, ये दोनों हो गया 2 लाख और ये 833, तो 2,08,33 आ रहा है। यस, अब इतना सारा अमाउंट को क्या नाम दूं पहले बताओ। प्रॉफिट तो है ये, लेकिन अभी इसमें से क्या इंटरेस्ट माइनस हुआ, क्या टैक्स माइनस हुआ, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, तो क्या बोल दूं यही एक्चुअली में जो ऊपर नाम दिया था वही ये वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी भी ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है। वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अमाउंट कितना आ रहा है ये 99,167 आएगा, चेक कर लो एक बार, 99,167 आ रहा है। डन, यस। अब इसमें से क्या माइनस करो, जैसे मैंने बोला फिक्स्ड में इंटरेस्ट भी आता है लेकिन इंटरेस्ट अलग से शो करना होता है। अब तुम माइनस कर दो इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट कितना, 10% है। बुद्धि से बताओ ये ब्याज किस पे लगेगा, जो लोन लिया था, लोन 6 लाख है तो ये इसके ऊपर लगेगा, बोलो। तो यहाँ शो कर देंगे हम लोग 6 लाख का 10% कितना होता है बताओ, 60,000। ओहो गलती हो गया, 60,000 लिख दिया। क्या गलती हो गया, बच्चा बोल रहा है मुन्ना ये 60,000 जो 10% तो पर एनम होता है ना, और सारा डेटा मंथली ले रहा है, तो तुम यहाँ पर इंटरेस्ट साल का नहीं ले सकता। 6 लाख का 10% साल का हो गया ना, तुमको 1 महीने का लेना होगा। तो 1 महीने का मतलब प्रपोर्शनेट, हाँ जी 1/12। उम्मीद है बच्चे को ये सब पता है। तो ये 5,000 आएगा, यस ये चलेगा मेरे को। अब ये माइनस करो, 94,167 आएगा। इसको क्या नाम दूँ बताओ, इंटरेस्ट माइनस हो गया क्या, हाँ जी। अब ये प्रॉफिट का नाम क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो क्या प्यार से सिर्फ बिफोर टैक्स बोलूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह हटा दो तो ऐसे भी नहीं होता। इंटरेस्ट माइनस हो चुका तो ऑब्वियसली अभी सिर्फ टैक्स माइनस होना बाकी है, इसलिए उसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस कर दूँ, टैक्स। बताओ कितना दे रखा है, 20% ये रहा। तो बताओ 20% इसका कैलकुलेट कर लिया जाए। इसका 20% होगा मुन्ना 18,833। क्या होगा, 18,833। अच्छे से कैलकुलेट करना, मेरा कैलकुलेट कर रखा है, 18,833 रुपीज़ होगा। टैक्स माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको नाम बताओ क्या होगा। क्या बोल दूँ, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, डेफिनेटली यस। कितना आ रहा है माइनस करके, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 75,334। 75,334, बस यही प्रॉफिट चाहिए। अब इसके बाद एक स्टेप है प्रेफरेंस डिविडेंड, वो तो होता ही नहीं है ना, तो तुम लिख भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है नहीं। तो एक्चुअली में ये वापिस से क्या नाम आने वाला है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब देखो सब माइनस हो चुका है, तो तुम इस प्रॉफिट को एक्चुअली में आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड बोल सकते हो, जो कि एक्चुअली में 75,334 ही आने वाला है। तो तुम समझ जाओ ये सारा मैंने इनकम स्टेटमेंट एंड तक बना लिया है। अब बताओ ROI में क्या चाहिएगा और ROE में क्या चाहिएगा। बताओ ROE में तो ये वाला प्रॉफिट चाहिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए, और ROI के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, सबसे पहले वाला। तो बताओ ये चाहिए इस बार, नहीं। पिछले बार हम लोगों ने ये लिया था क्योंकि COGS था, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं था। लेकिन याद रखना इस बार हम लोग ROI में वो प्रॉफिट लेंगे जो जस्ट इंटरेस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 3 चीज़ें मैंने सिखाया था, इन तीनों से जो जस्ट पहले है। तो ये वाला अगर तुम ले लोगे तो ये तो फिक्स्ड खर्चे से भी पहले का प्रॉफिट है ना, इसलिए ये नहीं चलेगा मुन्ना। इंटरेस्ट से जस्ट पहले, तो इंटरेस्ट से जस्ट पहले कौन सा प्रॉफिट था, इसलिए मैंने बोला था इंटरेस्ट अलग से माइनस करना है। तो ये वाला प्रॉफिट जमेगा अपने को, देखो जस्ट इंटरेस्ट से पहले का है। तो याद रखना ROI के लिए ये प्रॉफिट और ROE के लिए ये प्रॉफिट। बोलो आप समझ में आया तो अब तो फॉर्मूला बिठाना है सिर्फ,
पक्का पक्का? तो अपना मेहनत वाला पार्ट हो गया, अब सिर्फ फॉर्मूला बिठाना है। आ जाओ। सबसे पहले आरओआई ले लेंगे। आरओआई में कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस और डिविडेंड। पूरा नाम लिखना चाहो लिख लेना। नीचे क्या आएगा? टोटल कैपिटल या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल इन्वेस्टमेंट, जो तुम बोल लो, इनटू 100 करेंगे। फटाफट बताओ, मेरे पास फिगर है क्या इस प्रॉफिट का? क्या ये वाला प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है? हाँ, बच्चा बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट बना के आना है। यस, ऐसे अच्छे से लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेना, कॉलम वगैरह बना के। ये इनर कॉलम और बना लेंगे। तो बताओ ऊपर कौन सा प्रॉफिट लेंगे? 99,167। और नीचे कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लेंगे? तो बताओ 6 लाख लोन ले रखा था, 4 लाख खुद का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड याद ना 10 लाख। तो 4 लाख प्लस 6 लाख दिखा देंगे, चलो यहाँ पे ऐसे। तो 99,167 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, ये कुछ आएगा 9.9167%। यस, 9 के बाद जो डिजिट्स है वो सब डेसिमल के बाद आ जाएगा, तो 9.9167%। बोलो इज इट ओके? पक्का पक्का? यस। अब मेरे को सिर्फ आरओई दिखाना है। तो आरओई का फॉर्मूला में बताओ ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड। यस। नीचे क्या आएगा? सिर्फ इक्विटी का पैसा, जिसको हम लोग ये इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोल दे। यस, तुम इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लो या इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख लो, आना तो अमाउंट वही है। पक्का पक्का जी? यस। अब इसका वैल्यूज बिठा दिया जाए। बताओ मेरे पास क्या ये वाला प्रॉफिट अवेलेबल है? यस है, ये वाला 75,334। नीचे क्या आएगा? नीचे कौन सा अमाउंट आएगा? 4 लाख आएगा सिर्फ। पक्का पक्का? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नीचे 4 लाख ले लेंगे जी, इंटू 100 करेंगे। ये कितना आ रहा है करके देख लेंगे एक बार कैलकुलेशन। मेरा कर रखा है, चेक कर लेना। 18.83% आएगा। बोलो बच्चे का डर है क्या? और तुमको मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैंने सब कुछ मंथली कैलकुलेट किया, याद रखना। वैसे यूजुअली आरओआई और आरओई ईयरली होता है। क्या होता है? ईयरली कैलकुलेट होता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया वो सब ईयरली था। पहला क्वेश्चन है मंथली, तो याद है ना, अगर मेरा मंथली ये आया ना, तो तुम इसको ईयरली कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ नहीं करना होता है, सबको पता है। अगर मेरे को इससे मंथली से ईयरली ले जाना है तो क्या कर दो, ये जो भी आरओआई और आरओई आया इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 1 महीने का रेट है ना। 1 महीना का मेरा आरओआई और आरओई पता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये 1 साल का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? वैसे एग्जाम में तुम ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दिखाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज तुम आरओआई वैसे मंथली नहीं करना चाहिए, ईयरली करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना। ठीक है? 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद याद रखना ये तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 119%, और ये आएगा 226%। सोचो गजब का आरओई नहीं है क्या? 200 से ज़्यादा और वो 100 से ज़्यादा आरओआई है। ठीक है? तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक कैटेगरी में ये क्वेश्चन भी आता है। अगेन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है? अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का इस चैप्टर से, काफ़ी इतना बना लेने से।